नमस्कार दोस्तों, मैं हेमंत लेकर के हाजिर हूँ आज का करंट अफेयर। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। देरी न करते हुए शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से। और हमारा पहला प्रश्न है कि हाल ही में किस देश ने संविधान संशोधन आयोग ने प्रस्तावना से धर्मनिरपेक्षता शब्द हटाने का प्रस्ताव दिया है। और आपके ऑप्शंस हैं भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश या फिर अफगानिस्तान। और इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि बांग्लादेश। व्याख्या देख लेते हैं इसकी। बांग्लादेश के संविधान संशोधन आयोग ने प्रस्तावना से धर्मनिरपेक्षता शब्द को हटाने का प्रस्ताव दिया है। यह परिवर्तन देश की धार्मिक राजनीतिक धारा को मजबूती देने के उद्देश्य से किया जा रहा है। अगला प्रश्न देखते हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने स्पेस के श्रीहरिकोटा स्थित इसरो के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र में तीसरे लॉन्च पैड को मंजूरी दी है। तो कहां पे? केरल, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा या फिर तमिलनाडु। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, आंध्र प्रदेश में। सो आंध्र प्रदेश, श्रीहरिकोटा जो है वो आंध्र प्रदेश में ही स्थित है, वहीं से ये तीसरे लॉन्च पैड को मंजूरी दी गई है। तो भारत सरकार ने श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश स्थित इसरो के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र में तीसरे लॉन्च पैड की स्थापना को मंजूरी दी है ताकि बढ़ते अंतरिक्ष मिशन की आवश्यकताओं को पूरा किया जा सके। अगला प्रश्न कि हाल ही में कौन भारत की पहली निजी कंपनी बन गई जिसके पास उपग्रहों का अपना समूह है? एंड आपके ऑप्शन हैं मैप, माई इंडिया, वन वेब, लार्सन एंड टर्बो एंड पिक्सेल। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, पिक्सेल। व्याख्या देखते हैं इसकी। पिक्सेल भारत की पहली निजी कंपनी बन गई है जिसके पास उपग्रहों का अपना समूह है। यह भारत के निजी अंतरिक्ष क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। अगला प्रश्न, हाल ही में कौन सा देश दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम बन गया? अमेरिका, चीन, जापान, भारत। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, भारत। व्याख्या देखते हैं इसकी। भारत हाल ही में दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम बन गया है जो सरकारी नीतियों और बड़े उपभोक्ता बाजारों द्वारा समर्थित अपने प्रगतिशील उद्यमिता वातावरण के कारण है। अगला प्रश्न, पूर्व सेना प्रमुख वीके सिंह ने किस राज्य में 25वें राज्यपाल के रूप में शपथ ली है? ऑप्शन हैं सिक्किम, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा। एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, मिजोरम। व्याख्या देखते हैं। भारत के पूर्व सेना प्रमुख जनरल वीके सिंह ने मिजोरम के 25वें राज्यपाल के रूप में शपथ ली। वे राज्य प्रशासन में एक महत्वपूर्ण विकास है। हाल ही में भारत और स्पेस ने राजनयिक संबंधों की 60वीं वर्षगांठ मनाई। यानी कि भारत और कौन से देश ने? तो ऑप्शन हैं मलेशिया, सिंगापुर, थाईलैंड या फिर नेपाल। एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, सिंगापुर। व्याख्या देखते हैं इसकी। भारत और सिंगापुर ने अपने राजनयिक संबंधों की 60वीं वर्षगांठ मनाई जो व्यापार, रक्षा और संस्कृति के क्षेत्र में मजबूत संबंधों को दर्शाता है। अगला प्रश्न, हाल ही में भारत और किस देश ने साइबर अपराध जांच में सहयोग बढ़ाने के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए? ऑप्शन हैं फ्रांस, अमेरिका, कनाडा, सिंगापुर। और सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, अमेरिका। व्याख्या देखते हैं। भारत और अमेरिका ने साइबर अपराध जांच में सहयोग बढ़ाने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं जिसका उद्देश्य सीमा पर साइबर खतरों से निपटना है। अगला प्रश्न, हाल ही में किसने अधिकृत बैंकों की विदेशी शाखाओं को गैर निवासियों के लिए भारतीय रुपया एनआईआर खाते खोलने की अनुमति दी है? वित्त मंत्रालय, गृह मंत्रालय, नीति आयोग, आरबीआई। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, आरबीआई। व्याख्या देखते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने अधिकृत बैंकों को उनकी विदेशी शाखाओं के माध्यम से गैर निवासी भारतीयों एनआरआई के लिए भारतीय रुपया आईएनआर यानी कि इंडियन नेशनल रुपीज में खाते खोलने की अनुमति दी है जिसके पैसे के हस्तांतरण और निवेश में आसानी होगी। अगला प्रश्न, दिसंबर 2024 में भारत के इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यात में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? 24% की, 30% की, 35.1% की, 45.5% की। और राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 35.1% की। भारत के इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यात में
दिसंबर 2024 में 35.1% की महत्वपूर्ण वृद्धि हुई है, जो वैश्विक स्तर पर भारतीय निर्मित इलेक्ट्रॉनिक्स की बढ़ती मांग को दर्शाता है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसके द्वारा संचार साथी ऐप लॉन्च किया गया है? इस प्रश्न को मैंने कई बार किया, इसलिए बार बार इसको क्वेश्चन में शामिल किया जा रहा है कि इस क्वेश्चन के आने की बहुत ज्यादा संभावना है, तो इसीलिए इसको हमने इसमें 3-4 बार रिपीट कर लिया है। खैर, जिन साथियों को नहीं पता, इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के द्वारा संचार साथी ऐप लॉन्च किया गया है। संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने हाल ही में संचार साथी ऐप लॉन्च किया, जिसका उद्देश्य लोगों को धोखाधड़ी कॉल्स और संदेशों का पता लगाने और उन्हें ब्लॉक करने में मदद करना है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किस तारीख को राष्ट्रीय आपदा मोचन बल स्थापना दिवस मनाया जाता है? नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स, एनडीआरएफ शॉर्टकट में कहते हैं, तो किस डेट पे मनाया जाता है ये? राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, एंड ऑप्शन नंबर सी इज 19 जनवरी। राष्ट्रीय आपदा मोचन बल एनडीआरएफ का स्थापना दिवस हर साल 19 फरवरी को मनाया जाता है, जो आपदा प्रबंधन और प्रतिक्रिया में बल की भूमिका को सम्मानित करता है। अगला प्रश्न, हाल ही में किस देश ने अपने स्वदेशी माइक्रो मिसाइल सिस्टम भार्गवस्त्र का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? भारत, थाईलैंड, इंडोनेशिया, नन ऑफ दीज। एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, भारत। व्याख्या देख लेते हैं इसकी। भारत ने हाल ही में अपने पहले स्वदेशी माइक्रो मिसाइल सिस्टम भार्गवस्त्र का सफल परीक्षण किया, जो देश की रक्षा क्षमताओं को मजबूत करता है। अगला प्रश्न, 2025 को भारत के लोकपाल ने नई दिल्ली में अपना पहला स्थापना दिवस मनाया है, और ये कौन सी डेट में मनाया गया? 16 जनवरी को, 17 जनवरी को, 18 जनवरी को, या फिर 19 जनवरी को? एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, 16 जनवरी को। व्याख्या देख लेते हैं इसकी। भारत के लोकपाल ने 16 जनवरी 2025 को अपना पहला स्थापना दिवस मनाया, जो शासन में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने की दिशा में भूमिका की शुरुआत है। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में किस देश ने 1 जनवरी 2025 से समलैंगिक विवाह को वैध कर दिया है? नॉर्वे ने, जर्मनी ने, स्विट्जरलैंड ने, या फिर लिंचेस्टाइन ने? एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, ठीक, लिंचेस्टाइन ने 1 जनवरी 2025 से समलैंगिक विवाह को वैध कर दिया है, जिससे समलैंगिक जोड़ों को विवाह करने और कानूनी अधिकार प्राप्त करने की अनुमति मिली है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस अंतरराष्ट्रीय संगठन ने 20वीं वैश्विक जोखिम रिपोर्ट 2025 जारी की है? ऑप्शंस हैं विश्व बैंक, आईएमएफ, संयुक्त राष्ट्र संघ, विश्व आर्थिक मंच। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, विश्व आर्थिक मंच। विश्व आर्थिक मंच ने अपनी 20वीं वैश्विक जोखिम रिपोर्ट 2025 जारी की, जिसमें वैश्विक जोखिमों जैसे आर्थिक अस्थिरता, जलवायु परिवर्तन और भू राजनीतिक तनाव का विश्लेषण किया गया है। अगला प्रश्न है कि शरीर में घाव या कटने के बाद रक्त जमता है, किसकी वजह से? डब्ल्यूबीसी, आरबीसी, प्लेटलेट्स, या फिर प्लाज्मा? और राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, प्लेटलेट्स की वजह से। प्लेटलेट्स घाव या चोट लगने के बाद रक्त के जमाव के लिए जिम्मेदार होते हैं, जो अत्यधिक स्राव को रोकते हैं। कहने का मतलब यह कि अगर शरीर में प्लेटलेट्स की मात्रा पर्याप्त होती है, तो अगर कहीं पे कट लग जाता है और ब्लड निकल रहा होता है, तो उसे निकलते हुए ब्लड को बाहर जमा करके अंदर से ब्लड निकलने से रोकते हैं, उसे प्रिवेंट करते हैं। अगर ये ब्लड को ना जमाए तो कंटिन्यूअस ब्लड निकलता ही रहता है, ठीक, तो ये बहुत जरूरी होते हैं। अगला है कि उस लवण का नाम बताएं जो पानी में घुलने पर अम्लीय घोल देता है? पोटेशियम क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड, सोडियम कार्बोनेट, या फिर सोडियम एसीटेट? एंड राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, सोडियम कार्बोनेट। सॉरी, ऑप्शन नंबर बी सही है, गलती से लिख गया। अमोनियम क्लोराइड जब पानी में घुलता है तो H+ आयन जारी करता है, जिससे घोल अम्लीय हो जाता है। अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य में सबसे बड़ा समुद्र तट है? आंध्र प्रदेश में, गुजरात में, तमिलनाडु में, या फिर महाराष्ट्र में?
द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, गुजरात में। गुजरात भारत में सबसे लंबी समुद्र तट रेखा वाला राज्य है, जिसमें देश का सबसे बड़ा समुद्र तट है। अगला प्रश्न है, दुनिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? ग्रेट बेसिन रेगिस्तान, सहारा रेगिस्तान, ग्रेट विक्टोरिया डेजर्ट, गोबी डेजर्ट। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, सहारा डेजर्ट। सहारा डेजर्ट जो उत्तर अफ्रीका में स्थित है, दुनिया का सबसे बड़ा गर्म रेगिस्तान है, जो 9 मिलियन वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। अगला प्रश्न है कि संसद के दो सत्रों के बीच का अधिकतम अंतर क्या होता है? 8 महीने का, 5 महीने का, 6 महीने का या फिर 1 साल का? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, 6 मंथ के यानी कि 6 महीने का। संसद के दो सत्रों के बीच अधिकतम अंतर 6 महीने का होता है, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि संसद हर साल कम से कम 2 बार मिलती है। गाइस, आज का ये 20 प्रश्न था जो कि स्टैटिक जीके और करंट अफेयर का था। आई होप कि ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा। इसे लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के बीच में शेयर करना ना भूलिएगा, और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है या पहला वीडियो देख रहे हैं तो रेगुलर करंट अफेयर की वीडियो अपलोड होती रहती है। चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लीजिए। मिलते हैं करंट अफेयर की अगली सीरीज के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय।